से राहत की खबर सामने आई है। जिले में पिछले 4 दिनों के कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि कल जिले में 1035 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 1040 हो गई है। के न्यूज संवाददाता ने इस बात के जायजा लिया। कल अगर विदिशा जिले की हम कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो कल लगातार जिस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या निरंतर घटती जा रही है। कल की यदि हम बात करें तो कल विदिशा जिले के अंदर 91 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिनमें से कल जो 1035 लोगों के सैंपल लिए गए थे। और कल यदि हम मौतों की आंकड़े की बात करें तो कल 8 लोगों ने कल कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ा है। और अभी तक की हम जिले में बात करें तो 10,900 लोगों अभी तक जिले में टोटल पॉजिटिव हुए थे, जिनमें से 9,709 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। अब तक अगर जिले में वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक जिले में 1,63,747 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो लगातार जिस प्रकार से आंकड़ों में कमी देखी जा रही है विदिशा जिले के अंदर, उसी प्रकार से पूरे विदिशा जिले के अंदर लोग सतर्क हो चुके हैं। लगातार जो शासन की जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उसका लगातार लोग पालन कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए कल विदिशा जिले में जिस प्रकार से 100 से कम जो कल रिपोर्टें आई हैं, तो कहीं ना कहीं राहत वाली खबर है विदिशा जिले के लिए। के न्यूज इंडिया के लिए विदिशा से सीताराम कुशवाहा। होशंगाबाद शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच ITI रोड स्थित कृषि मंडी में गेहूं खरीदी का काम मंडी समिति द्वारा किया जा रहा है। लगातार प्रतिदिन 20 किसानों को मंडी प्रबंधक द्वारा SMS भेजे जा रहे हैं, जिससे कि 25 मई से पहले ज्यादा से ज्यादा खरीदी हो सके, जिसके चलते शनिवार और रविवार को मंडी में परिवहन का ही काम किया जाता है। बाकी दिन गेहूं की खरीदी की जाती है। मंडी के सहायक प्रबंधक PN गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को किसानों से गेहूं खरीद की जा रही थी। वहीं शनिवार रविवार को गेहूं का परिवहन होना था, लेकिन दाने खत्म होने के चलते 7,000 कुंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। और इसी के चलते हमने किसानों के WhatsApp पर मैसेज कर दिए थे कि खरीदी बंद है, आप उपज ना लेकर आएं। लेकिन उसके बाद भी 40 से 50 किसान मंडी में अपनी उपज बेचने आ गए हैं। मंडी में बारदाने खत्म हो चुके हैं, जिसको लेकर गेहूं का परिवहन भी नहीं हो पा रहा है। हम पर्रादे से आए हैं गेहूं बेचने के लिए और मैसेज 7 तारीख को आ गया और बचे 3 दिन और 3 दिन की छुट्टी लगा दी इनने। और फिर कह देंगे हम अब नहीं लेते, कैसे खरीदेंगे। अब इन 2 दिन खरीद नहीं रहा, अब 2 दिन 3 दिन बचे बेचने के, अब 3 दिन जो खरीदेंगे नहीं तो जा से बड़ी का प्रॉब्लम। 6 दिन से बारदाने की डिमांड कर रहे हैं, बारदाने नहीं आ पा रहे हैं। शनि और शुक्रवार को हमने माल ले लिया था, जो अभी माल खुले प्रांगण में पड़ा हुआ है और बारदाना नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी नई खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की त्रासदी से एक और जहां लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है, जहां एम्बुलेंस का निजी टैक्सी संचालक द्वारा टैक्सी परमिट के वाहन में एम्बुलेंस लिखाकर मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहा था। मामले की जानकारी लगते ही शहडोल पुलिस ने प्रिम्पालिंग कर लोगों के साथ एम्बुलेंस के नाम पर ठगी करने वाले वाहन मालिक सुनील लांबा समेत 4 चालक विश्वनाथ कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ 420, 188 IPC महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। कल थाना सोहागपुर पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को, जिसमें है कुछ अधिकारी हमारे शामिल हैं टीम में, और उनको ये जानकारी मिली थी कि बाणगंगा तिराहे पर कोई एक सुनील लांबा उर्फ बॉबी ट्रेवल्स वाले की गाड़ी है, जो इनोवा है, और उसको एम्बुलेंस के रूप में उपयोग की जा रही है और उसके अनाप शनाप किराया वसूल किया जा रहा है। वो गाड़ी निकलने वाली है। बाणगंगा तिराहे पर इस गाड़ी को रोका गया और उसको चेक किया गया और गाड़ी के कागजात भी चेक किए गए, तो उसमें ये पाया गया कि इनोवा गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जहां एक और खाद्यान्न पर्ची लाभार्थी मूलक योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री मिलती है, किसी कारणवश खाद्यान्न पर्ची बंद हो जाने के कारण BPL राशन कार्ड धारी
परेशान हो रहे थे। अचानक से खाद्यान्न पर्ची प्रारंभ होने की सूचना मिलने के कारण पर्ची बनाने भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। इंदौर में प्रतिदिन करीब 2000 के आसपास कोरोना संक्रमित केस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अचानक भीड़ का लगना कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक दे सकता है। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब की अवैध बिक्री जोरों पर चल रही है। शराब संचालक दुकानों से शराब निकालकर अवैध बिक्री कर रहे हैं। ताजा मामला मंगलवारा के आजाद मार्केट का है, जहां एक शराब की दुकान से लोडिंग वाहन में कर्मचारी शराब रखते और दुकान से शराब की पेटी निकालते हुए रंगे हाथों 4 लोगों को लोडिंग वाहन को जब्त कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 42 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है। इसमें कार्रवाई हुई है। इसमें जो उस दुकान के संचालक मैनेजर हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और दुकान पे जो बैठते हैं सेल्समैन और जो निकाल रहे थे उसके खिलाफ 42 पेटी शराब पकड़ी गई है, करीब 380 लीटर के लगभग है। इसमें सभी ब्रांड की शराब है, महंगे ब्रांड की है, सस्ते ब्रांड की है, मीडियम किस्म के भी, सभी तरह के ब्रांड्स हैं। और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि इसको साउथ भोपाल में मिसवत तरफ ले जाकर के और देने का लिए। खबर खंडवा से है, जहां ऑक्सीजन प्लांट सिंगाजी परियोजना पहुंच चुका है। इसे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। जल्द ही रिलीफिंग कर शुरू हो जाएगी, जो रोजाना लगभग 10 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन एकत्र करके जिला प्रशासन को दी जाएगी। गुरुवार से यहां 10 जंबो सिलेंडर करीब 70,000 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। महामारी से लड़ रहे मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना सिंगाजी परियोजना से चालू फेज 1 और फेज 2 के हाइड्रोजन प्लांट से वायुमंडल में छोड़े जाने वाली ऑक्सीजन को एकत्रित किया जा सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर से शहर नहीं बल्कि गांव के कस्बों तक कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। संक्रमण से ग्रसित मरीजों को ऑक्सीजन के लिए हो रही परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ताप विद्युत परियोजनाओं से ऑक्सीजन को एकत्र करने का निर्णय लिया था। इसकी शुरुआत संत सिंगाजी परियोजना से की गई है। शिफ्ट हमारा ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद से अभी शाम को आज पहुंचा है। इसका इरेक्शन कमीशनिंग का काम आगे किया जाएगा। कंपनी का एराक्स कंपनी का सर्विस इंजीनियर यहाँ पे है। ऐसी उम्मीद है कि हम शीघ्र किसी ऑक्सीजन उत्पादन प्रारंभ कर देंगे। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल द्वारा मरीजों के परिजनों हो रहे लूट को लेकर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उसके बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा वसूली का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसका उदाहरण छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिला। यहाँ रानी कोठी में अस्थायी कोरोना अस्पताल को खोला गया है। वहां पर पीड़ित मरीज के द्वारा अधिक बिल वसूली और अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। यह कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जिले के लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से खुलवाया गया था, मगर अस्पताल संचालकों के द्वारा जिले को लाभ देने की जगह स्वयं जिले के लोगों से आर्थिक लाभ ले रहे हैं। रतलाम के सैलाना नगर की गरीब घरों में रहने वाली बेटियां भी अब लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सैलाना पुलिस की टीम का पूरा सहयोग करती दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस में भर्ती होने वाली इच्छुक बेटियां भी अब पुलिस प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और पुलिस की टीम के साथ मिलकर अब लोगों की मदद करने में जुट गई हैं। वहीं सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों से घर पर रहने की अपील भी कर रही हैं। वहीं फिलहाल कोरोना काल में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया रुक जाने से पुलिस में भर्ती होने वाली इच्छुक बेटियां कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला वॉलंटियर के ग्रुप को दोबारा एक्टिव किया है। वहीं सैलाना क्षेत्र के लगभग 35 बेटियां हैं जो पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना काल में लोगों को स्वच्छता से अपनी सेवाएं दे रही है।
को मीट ऐप से जोड़ने के लिए निर्देश किया था, जिसके फलस्वरूप हमने नया रक्षा समिति बनाई है प्रत्येक गाँव की, जिसमें करीब 150 लोगों को हमने अपने सालाना क्षेत्र के सम्मिलित किया। इसी के साथ साथ में पिछले कोरोना महामारी के टाइम पे वॉलेंटियर महिलाओं का ग्रुप बना था, उनको एक्टिवेट किया है, जो पूरे सालाना सब डिवीज़न में करीब 125 के आसपास में महिला वॉलेंटियर हैं और अपने सालाना क्षेत्र के करीब 35 महिलाएं हैं जो वॉलेंटियर का काम पिछले साल भी की थी और उन्होंने इस साल भी करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। होशंगाबाद शहर में आईआईटी रोड स्थित कृषि मंडी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कृषि मंडी प्रबंधक द्वारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को गेहूं की खरीदी की जा रही है। वहीं मंडी समिति द्वारा जिन किसानों को शनिवार को एसएमएस भेजे गए थे, वहां किसान अपनी उपज लेकर आईटीआई रोड स्थित कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आए, लेकिन मंडी समिति द्वारा गेहूँ की खरीदी नहीं की जा रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। हासलपुर से आए किसान यादव ने बताया कि हम सुबह 7 बजे से मंडी में आए हुए हैं, लेकिन खरीदी नहीं हो रही है। मैं नीरज यादव हूँ, हासलपुर से आया हूँ। मैं गेहूँ लेकर आया था, मैसेज भी आया था मेरे पास, लेकिन अभी तक सुबह 7 बजे का आया, ना सुनवाई हुई ना कुछ है। अभी बता भी नहीं रहे ना खरीदेंगे, बस बोल रहा मंडी बंद है, मंडी बंद है। मध्य प्रदेश के दतिया में तहसील इंदरगढ़ इलाके में ग्राम मरगुआ में रेत पर पड़े हुए विस्फोटक पदार्थ के अचानक फट जाने से तकरीबन 3 बच्चे एवं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए धमाके को सुनकर ग्रामीण इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए तत्काल इंदरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने से उन्हें दतिया जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। और कुछ पोटली में उनको बंधा हुआ दिखा, जिसको उन्होंने गाड़ दिया और गाड़ने के बाद फिर किसी ने फावड़े उसको मार दिया, जिससे वो फट गया। और फटने के बाद जो उसके कंकड़ पत्थर जो उसके निकलने थे वो और उस सब बच्चों को लगे, जिसमें 3-4 बच्चों को चोटें आई हैं। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़िया डुंगी में बाइक नहीं देने पर एक युवक नाराज हो गया और उसने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने छोटे भाई को पत्थर मारे और फिर गला दबा दिया। हत्या करने के बाद आरोपित बड़ा भाई भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि खेरिया रोंडी गांव में 2 भाई आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस दल वहां पहुंचा तो मौके पर 25 वर्षीय सुमित कटारा पुत्र मावजी कटारा निवासी ग्राम खेरिया डुंडी मृत मिला। मृतक के परिजन ने बताया कि सुमित के बड़े भाई आरोपित सतवंत कटारे ने सुमित से उनकी बाइक बाजारी अस्पताल जाने के लिए मांगी थी। सुमित ने उसे अपनी बाइक नहीं दी। वो गाड़ी मांग रहा था वो बड़ा भाई, तो गाड़ी के विवाद में उसको गाड़ी मांगा तो उसने मना कर दिया था। वो पहले से लड़ा हुआ था, तो पहले से लड़ा हुआ था, तो वो आपसे में मांग रहा था तो उसने मना कर दिया था। गाड़ी का विवाद लेके 5 बजे वो बाजार जा रहा था, गाड़ी नहीं दिया। उसका नाम स्मिथ को मारपीट किया है सतवंत, तो खेरिया डुंडी के इलाके हैं कटारा परिवार के। तो मौके पे गए, जाके देखा तो कोरोना की दूसरी लहर ने सारे देश में जहां हाहाकार मचा रखा है, वहीं विदिशा जिले में सरवंत तहसील के समीप एक छोटा सा गांव सोना है। यहां की जनसंख्या लगभग 900 लोगों की है। जिले में लगभग 10,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं और लगभग 9,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं इस गांव के अंदर अभी तक सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति निकला है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सरवंत तहसील का एक छोटा सा गाँव है सोना। यहाँ की जब हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है लगभग 900 लोगों की, लेकिन इस गाँव के अंदर लोगों में कोरोना संक्रमण का कोई केस नहीं देखा गया। सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर कोरोना संक्रमित निकला है, जबकि इस गांव की आबादी 900 लोगों की। विदिशा जिले की 18+ के नौजवान साथियों के कोरोना टीकाकरण अभियान की खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसमें दिखाया गया कि विदिशा जिले में नौजवानों को समय पर टीका नहीं लग पा रहा है।
जिले में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। उसी का असर देखते हुए राज्य सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान जिले में 18 से 44 वर्ष के कोविड-19 टीकाकरण छात्रों के अतिरिक्त टीका का सत्र बढ़ाए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला तापटले के निर्देशन में सीधी पुलिस बेवजह रोड पर घूम रहे लोगों के लिए एक अनोखी सजा दे रहे हैं, जिससे कि लॉकडाउन का पालन करें। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों को एक कॉपी और पेन पकड़ाकर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बेवजह नहीं घूमेंगे रोड पर लिखवाकर काफी फुल करा रहे हैं। वहीं तफरी करने वालों को उठक बैठक भी लगवाई जा रही है। सीधी के सम्राट चौराहे पर एसआई प्रीति वर्मा, गांधी चौराहे में पवन सिंह व सूबेदार भगवत पांडे, मयंक सहित सीधी पुलिस द्वारा जगह जगह शहर का भ्रमण करते हुए लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे हुए हैं। उठक बैठक कराने से भी अच्छा मैसेज किया जाता है। हालांकि कुछ जो इस तरह के तत्व रहते हैं उनको थोड़ा बहुत एहसास अगर दिला दिया जाए तो उनमें थोड़ा सुधार आता है। बैतूल के शाहपुर मोहरा नदी के पास ट्रेन से टकराया टाइगर के शावक की मौत हो गई। मेल टाइगर लगभग 1 साल का था। सीपीएफ मोहन मीना सहित वन अमला मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। सीपीएफ के मुताबिक टाइगर की मौत ट्रेन के टकराने से हुई है। नौगांव के वार्ड क्रमांक 11 आर्मी कॉलोनी के पास आज बिजली के बिल के विवाद में पिता ने पुत्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद युवक को तुरंत परिजन नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है। बिजली का बिल 3600 रुपये करीब आया था। उसी बात पर से इनके लड़के जितेंद्र से इनका विवाद हो गया और पिता ने अपने पुत्र को गोली मारी। छतरपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र चौक बाजार पर बीती रात खाकी की सनक में एसआई डीडी शाक्य ने एक युवक की बिल्कुल भी नहीं सुनी। चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका और गाड़ी में लठ मारना शुरू कर दिया और युवक ने गुस्से में आकर गाड़ी को पटक दिया, जिस पर पुलिस के आरक्षकों ने और एसआई ने मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक बोलता रहा, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मुझको मारो नहीं, मैं बीपी का पेशेंट हूँ। पर पुलिस ने एक ही न सुनी। जब मीडिया ने इस घटनाक्रम की वीडियो बनाई तो पुलिसकर्मियों ने मारपीट करना बंद कर दिया और फिर आनंद फानन में युवक को छोड़ दिया। हमने रुक गए, बोले गाड़ी लो, हमने परेशान हुआ, दूर लेके जा रहे हैं, बोले टाइम देख रहे हैं क्या नहीं। क्या नाम है आपको? कहाँ रहते हैं? यहीं हटवारा के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से अभी दूर लिया यहाँ। क्या हुआ है? मेरे को तो दूर ऑपरेशन हुआ हमारा, हमने मारना नहीं है, मैं बाईपास हुई है। पन्ना छतरपुर डीआईजी विवेक राज कुकरेले ने पन्ना पहुंचकर पन्ना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली एवं पुलिस लाइन के पुलिस बल के साथ पन्ना नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ नगरवासियों से कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में लागू कर्फ्यू एवं धारा 144 का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करने की अपील की एवं व्यवस्था को देखकर पन्ना पुलिस की प्रशंसा करते हुए पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। देखिए, पन्ना में क्या कोरोना कर्फ्यू को लेकर क्या स्थिति है और लोगों में कितनी जागरूकता है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से निकले थे। कलेक्टर साहब भी हमें ज्वाइन थे, एसपी साहब भी थे। हम लोगों ने देखा कि बहुत हद तक लोग मान रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और रेगांव क्षेत्र के भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का दुखद निधन हो गया है। विधायक भोपाल के चरायू अस्पताल में भर्ती थे। कोविड से रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण हृदयाघात से उनका निधन हो गया। विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई लोगों ने शोक जताया है। छिंदवाड़ा जिले के चांदावेटा खेड़ापति मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय विधायक सोहन लाल वाल्मीकि की मौजूदगी में समिति द्वारा 1,51,000 रुपये की राशि रोगी कल्याण समिति परासिया को दी गई है, जिससे कोरोना वायरस को खत्म किया जाए। और मंदिर में सुबह शाम समिति के सदस्यों के द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और कोरोना नाम के वायरस को जल्दी से जल्दी समाप्त कर शहर की जनता को स्वस्थ करें, यही कामना कर रहे हैं। क्षेत्रवासी और आज मंदिर समिति के सदस्य राजस्व विभाग एसडीएम को 1,51,000 की राशि रोगी कल्याण समिति को दी गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए 1,51,000 रुपये की राशि माननीय एसडीएम साहब को हस्तांतरित किया रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो इस राशि का उपयोग कर लें। छतरपुर जिले में सोमवार तक 1,67,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, तो वहीं 20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और साथ में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दूसरा डोज लग चुका है। वर्तमान में कोविन ऐप से प्रतिदिन 260 स्लॉट बुक हो रहे हैं। इनमें चंद मिनटों में स्लॉट बुक होने के कारण कई लोग स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। बुधवार से स्लॉट की संख्या बढ़ाकर विभाग वैक्सीन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने का प्रचार कर रहा है। छतरपुर जिले में 1,67,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, तो वहीं 20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन्स वर्कर हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं जिन्हें दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है।
होशंगाबाद में कोरोना का संक्रमण जिले भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोग अभी भी परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमने से बाज नहीं आ रहे। स्थिति को देखते हुए होशंगाबाद में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके चलते अब बेपरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क पर ही सजा दी जा रही है। वहीं होशंगाबाद में दुकानदारों की भी चालाकी देखने को मिल रही है। नियमों को ताक पर रखने वाले दुकानदार पूर्व में सील की गई दुकानों की सील काटकर चालाकी से अभी भी दुकानदारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सील बंद दुकान के जब ताले खुलवाए गए तो दुकान के अंदर से दुकानदार और ग्राहक निकले। मार्केट से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। कुछ लोग जिन दुकानों को शासन के द्वारा प्रतिबंधित किया है उनको भी खोल के लोग सामान बेच रहे हैं। तो ये शिकायत अर्जुन कॉम्प्लेक्स से प्राप्त हुई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो पता चला कि ये सामान बेकार और ताला लगा के खाते हैं। रतलाम में आज रात को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा व्यवसायी भाजपा नेता राजेश महेश्वरी को 80 किलोमीटर की कालाबाजारी करने के आरोप में पकड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, किंतु बाद में थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। रतलाम पुलिस ने कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी या महंगे दावों पर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। उसी के तहत महाराज चौक पुलिस को सूचना मिली थी कि महेश्वरी मेडिकल एजेंसी पर 80 किलोमीटर MRP से भी ज़्यादा दामों पर बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने रात में अपने एक व्यक्ति को नकली ग्राहक बनाकर भेजा, 1 मीटर खरीदने का सौदा तय किया, जिसके बाद भाजपा नेता राजेश महेश्वरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। महेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश महेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पे हमारा द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने जो पंडरवारी कार्रवाई होती है वो की गई। माधव ट्रस्टी कोविड वेलनेस सेंटर श्री गुरु सेवान्यास में बने वेलनेस सेंटर का आज से शुभारंभ किया गया है। श्री गुरु जी न्यास द्वारा यह सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संभागीय प्रकल्प संयोजक गोपाल गोयल और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने पूर्व प्रकल्प का निरीक्षण किया। अनूठे कोविड केयर सेंटर का निर्माण सेवा भारती के माध्यम से जो हुआ, हमारे दानदाता जो बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कोविड में, इस कोरोना में ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राज्य नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय सेवा भारती द्वारा एक सेवा का पवित्र काम, ऐतिहासिक काम, ये संजीवनी का काम करेगा। मुरैना जिला अस्पताल में शवसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्टेशन नहीं मिलने पर ठेले पर रखकर शव को एम्बुलेंस तक लाना पड़ा। शव को ठेले पर रखकर मृत युवक के पिता एम्बुलेंस तक लाए। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। बता दें कि 600 बिस्तर वाला यह अस्पताल प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जहां एक और खाद्यान्न पर्ची हितग्राही मोहलत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को खाद्य सामग्री मिलती है, किसी कारणवश खाद्यान्न पर्ची बंद हो जाने के कारण BPL राशन कार्डधारी परेशान हो रहे थे। अचानक से खाद्यान्न पर्ची प्रारंभ होने की सूचना मिलने के कारण पर्ची बनाने भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। इंदौर में प्रतिदिन करीब 2000 के आसपास कोरोना संक्रमित केसेस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अचानक भीड़ का लगना कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक दे रही है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी से एक और जहां लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपदा में अवसर भी तलाश रहे हैं। ऐसा ही मामला शहडोल से सामने आया है, जहां एम्बुलेंस का निजी टैक्सी संचालक द्वारा टैक्सी परमिट के वाहन में एम्बुलेंस दिखाकर मरीजों को ढोकर उनसे मनमाना पैसा वसूल रहा था। मामले की जानकारी लगते ही शहडोल पुलिस ने प्री प्लानिंग कर लोगों के साथ एम्बुलेंस के नाम पर ठगी करने वाले वाहन मालिक बॉबी ट्रेवल्स के संचालक सुनील लांबा और बॉबी वचालक विश्वनाथ कुशवाहा के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। सुनील लांबा उस बॉबी ट्रेवल्स वाले की गाड़ी है जो इनोवा है और उसको एम्बुलेंस के रूप में उपयोग की जा रही है और उसके अनाप शनाप किराया वसूल किया जा रहा है। वो गाड़ी निकलने वाली है। महागंगा के राह पर इस गाड़ी को रोका गया और उसको चेक किया गया और गाड़ी के कागजात भी चेक किए गए, तो उसमें ये पाया गया कि इनोवा गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया था और लोगों से मनचाहा किराया वसूल किया जा रहा था।